नमस्कार दोस्तों, आज हम एलए के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पीएसआई में एलए कहाँ यूज होता है, एलए कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये एलए है। एलए लाइटनिंग अरेस्टर, इसे सर्च अरेस्टर भी कहते हैं। पीएसआई में या पावर सब स्टेशन में वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एलए लगाया जाता है। यह आकाशीय बिजली से बचाने के लिए भी एलए लगाया जाता है। यह ओवर वोल्टेज को डिस्चार्ज करता है, जो एसपी, एसएसपी तथा टीएसएस में लगे उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा सर्किट को चालू रखता है। एलए में एक सर्च मॉनिटर होता है जो करंट लीकेज को काउंट करता है। यह बताता है कि करंट कितनी बार लीकेज हुआ है। लीकेज करंट 500 ओम एम्पियर से कम होना चाहिए। 25 केवी साइड में लगे एलए की आईआर वैल्यू 1 गीगा ओम होनी चाहिए तथा एचवी साइड में लगे सर्च मॉनिटर की आईआर वैल्यू 10 गीगा ओम होनी चाहिए, जो 2.5 तथा 5 केवी के मेगर से नापी जानी चाहिए। एलए में एक डिस्कनेक्टर लगाया जाता है। ये डिस्कनेक्टर लगाया जाता है जिससे कि कभी ओएचई से जो एलए तक का जम्फर आता है वो गैंट्री से टच नहीं हो। उससे बचाव के लिए ही हम डिस्कनेक्टर लगाते हैं। एलए कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? एलए अपने ओएचई फीडर के गैंट्री मास्ट पर लगाए जाते हैं। एलए ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, एचवी साइड और एलवी साइड में लगाए जाते हैं। और एलए कैपेसिटर बैंक के सर्किट में भी लगाए जाते हैं। ये फीडर मास्टर पर एलए लगे हैं। ये 132 केवी साइड में एलए लगे हैं। और ये कैपेसिटर बैंक के सर्किट में एलए लाया गया है। करता है जब सिस्टम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आता है तो एलए अपने अंदर से करंट को जाने देता है। करंट को अपने अंदर से जाने देता है तथा उसे ग्राउंड कर देता है और प्रोटेक्शन देता है। ये अपनी ओएचई सप्लाई है। इससे ये एलए में अंदर से ये अपने से करंट को जाने देता है और इसे ग्राउंड कर देता है। पीएसआई में एलए 2 प्रकार के होते हैं। एक गैप लेस एलए और दूसरा गैप वाले एलए। एक होता है गैप लेस और एक गैप वाला। आजकल जो इंडियन रेलवे में एलए प्रयोग किए जाते हैं वो
गैपलेस वाले एले ही प्रयोग किए जाते हैं। इन एले में जिंक ऑक्साइड पॉलीक्रिस्टल होते हैं जो एलिमेंट पोर्सिलिन के खाली स्थान में होते हैं। सामान्यतः वोल्टेज पर एले एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है तथा कम अंश में लीकेज करंट बहता है। जब सर्च वेव OHE के ऊपर से गुजरता है तो एले जिंक ऑक्साइड से सर्च को ऑब्जर्व कर लेता है तथा ब्रेकडाउन होने से पहले का पता लगाता है। वोल्टेज के आधार पर एले विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे 25 kV साइड में जो एले होता है वो 42 kV एले लगाया जाता है। 110 kV सिस्टम में जो एले होता है वो 96 kV एले लगाया जाता है और 132 kV सिस्टम के लिए एले 120 kV का लगाया जाता है। 220 kV सिस्टम के लिए एले 198 kV का लगाया जाता है। एक 132 kV एले में एक रिंग लगी होती है जो कोरोना डिस्चार्ज के एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए लगाई जाती है। एक से 32 kV साइड में जो एले लगाया जाता है उसका कनेक्शन इस प्रकार किया जाता है। ये 132 kV OHE है, ये मेन जंपर एले से लगा गया तथा इसे ग्राउंड कर दिया गया। पच्चीस kV साइड में एले का कनेक्शन भी इसी प्रकार ही किया जाता है। ये मेन बस बार है, इससे एक जंपर के द्वारा एले को जोड़ा गया और एले से सर्च मॉनिटर को फिर इसे ग्राउंड कर दिया जाता है। एले का जो मेंटेनेंस किया जाता है वो एक हाफ ईयरली होता है और एक एनुअली, छमाही और वार्षिक एले का मेंटेनेंस किया जाता है। हाफ ईयरली मेंटेनेंस में बुशिंग इंसुलेटर की साफ सफाई करते हैं तथा यह देखते हैं कि वो कहीं फ्लैश तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। एले के टर्मिनल चेक करते हैं, अर्थिंग कनेक्शन चेक करते हैं और सर्च मॉनिटर की रीडिंग लेते हैं। हाफ ईयरली मेंटेनेंस में थर्मोग्राफी भी करते हैं। ये थर्मोग्राफी है। थर्मोग्राफी में लिया गया एक फिगर है कि एनुअली मेंटेनेंस में हाफ ईयरली वाले जितने भी पॉइंट चेक किए जाते हैं वो सभी पॉइंट चेक किए जाते हैं। पोर्सिलिन इंसुलेटर की साफ सफाई की जाती है, टर्मिनल टाइट किए जाते हैं, नट बोल्ट वाशर ये सब टाइट किए जाते हैं, अर्थिंग कनेक्शन चेक किए जाते हैं और जो डिस्कनेक्टर असेंबली है उसको भी चेक किया जाता है, कहीं वो टूट तो नहीं गया है। इन सभी के अलावा एनुअली शेड्यूल में 2 टेस्ट और किए जाते हैं, एक इंसुलेशन
रेजिस्टेंस टेस्ट और एक लीकेज टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट इस प्रकार से किया जाता है। तथा लीकेज टेस्ट इस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने एलए के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और यह जाना कि एलए कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि OHE और PSI में आने वाली और वीडियो आप सभी लोग देख सकें।